फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और डॉक्टर सविता कबीर, इनकी शादी 15 अप्रैल 1948 में हुई। तब देश आजाद हो चुका था, लेकिन देश की कॉन्स्टिट्यूशन लिखी नहीं गई थी। भारत का बंटवारा हो चुका था और अखंड भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। देश की इकोनॉमी और इंटरनेशनल पॉलिसी को लेकर कांग्रेस के पास कोई प्लान नहीं था। ऐसे में देश के संविधान की रचना करने का काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कंधों पर दिया गया था और उसी समय उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी थी। उन्हें डायबिटीज भी था, जो कि वर्क प्रेशर और टेंशन से बढ़ रहा था और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दूसरी शादी डॉक्टर सविता कबीर के साथ की और जिस पर्पस के लिए उन्होंने ये शादी की, वो पर्पस सफल भी हुआ। जब डॉक्टर बाबा साहेब ने ये लिखा है कि डॉक्टर सविता ने मेरी उम्र 10 साल और बढ़ा दी। अब सोचो कि डॉक्टर सविता अम्बेडकर को बाबा साहब को अगर मारना ही था, तो वो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने तक राह देखती? और तो और वो धर्मांतर करने तक भी क्यों रुकती? जब भी बाबा साहब पर कोई डॉक्यूमेंट्री या कुछ भी बनना हो, तो 2 चीजें इतनी हाईलाइटेड है कि कोई भी इसे इग्नोर या अवॉइड या ब्लैकआउट नहीं कर सकता। 1 कॉन्स्टिट्यूशन और 2 कन्वर्जन, माने बौद्ध धर्म का स्वीकार। इस वक्त डॉक्टर सविता अम्बेडकर का बाबा साहब के साथ खड़ा होना ही इस बात को छुटलाता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मृत्यु के पीछे डॉक्टर सविता कबीर का हाथ है। हमें नहीं लगता कि कोई तर्कवादी, बुद्धिवादी, विवेकवादी, इंटेलेक्चुअल इस बात को मानेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बाबा साहेब की मृत्यु के बाद बाबा साहेब के खास नौकर नानक चंद दत्तू भी क्यों डॉक्टर सविता कबीर पर शक करने लगे थे। तो फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट एपिसोड अवेलेबल होने के लिए प्लीज, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए